ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग का सर्वे बुधवार को भी जारी रहा। आईटी की टीम 2012 से लेकर अब तक के खाते खंगाल रही है। इस बीच बीबीसी ने अपने सभी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट को ऑफिस आने को कहा। मंगलवार को जिन कर्मचारियों के कंप्यूटर नहीं जांचे गए थे, उन्हें भी दफ्तर बुलाया गया है। आयकर विभाग ने बीबीसी कर्मचारियों के साथ सहयोग करने को कहा। आयकर विभाग का सर्वे खत्म होने के बाद बीबीसी रिलीज जारी करेगा। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयकर विभाग ये सर्वे कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एग्जामिन और एनालिसिस करने में लंबा वक्त लग सकता है। इस सर्वे को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया और कहा कि विपक्ष जांच के नतीजे जांचे बिना आरोप कैसे लगा सकते हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयकर विभाग ने बीबीसी ऑफिस पर कानूनी रूप से छापे मारे। बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन बन गया है। दुर्भाग्य से बीबीसी का प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। वहीं बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आईटी विभाग की टीम के द्वारा सर्वे चलाया जा रहा है। ये तब हुआ जब हाल ही में बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों और वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की है। बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट की हमें जानकारी है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत में बीबीसी के दफ्तरों में जारी इनकम टैक्स की रेट के बारे में जानकारी है, लेकिन अभी वो निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। इस बारे में जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इस कार्रवाई पर मैं वही कहूँगा जो सामान्यतः मैं कहता आया हूँ। वहीं ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी रख रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेट पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच दुनिया भर के अखबार, मीडिया, वॉचडॉग और मानवाधिकार संस्थाओं ने बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी की आलोचना की है। इनका कहना है कि मोदी सरकार इस छापेमारी से बीबीसी को डराने की कोशिश कर रही है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ब्लूमबर्ग के विस्तृत रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने बीबीसी पर टैक्स संबंधित छापेमारी पर खुशी जताई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सरकारी प्रवक्ता और नेता बीबीसी के खिलाफ औपनिवेशिक मानसिकता बनाए रखने का आरोप लगा रहे हैं। वो बीबीसी के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने छापेमारी को लेकर कहा है कि मोदी पर गुजरात दंगों में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका ने उन्हें लगभग 1 दशक तक प्रतिबंधित कर दिया था। अखबार ने लिखा कि बीबीसी छोटा सा बयान जारी कर रहा है कि वो जांच में सहयोग कर रही है। ब्रिटेन की सरकार ने छापेमारी को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कतर स्थित अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में शीर्षक दिया, मोदी पर डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेट। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, यूट्यूब और ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के प्रसार को रोकने के सरकार के प्रयासों ने 2024 की आम चुनावों से पहले मोदी के लिए एक राजनीतिक संकट पैदा किया है। अधिकारियों ने भी नई दिल्ली में पुलिस के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की। स्क्रीनिंग के लिए जमा हुए छात्रों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसके दफ्तरों पर छापेमारी की। डॉक्यूमेंट्री में देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार के व्यवहार की आलोचना की गई थी, जबकि अमेरिका स्थित समाचार एजेंसी एपी ने इनकम टैक्स के रेट को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मोदी की पार्टी के कई सांसदों ने डॉक्यूमेंट्री को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने छापेमारी को बीबीसी की मोदी पर डॉक्यूमेंट्री से जोड़ते हुए कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी डॉक्यूमेंट्री के बाद की जा रही है।
जबकि फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने कहा है कि भारत सरकार इनकम टैक्स रेट के जरिए मीडिया और मानवाधिकार संगठनों को निशाना बना रही है। AFP ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बड़े पत्रकारों, खासकर महिलाओं का कहना है कि पिछले कई सालों से उन्हें ऑनलाइन दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।